गर्मी और चढ़ते पारे ने लोगों को परेशान किया और उसमें असर निभाया है बिजली विभाग के अधिकारियों ने, जिनकी लापरवाही कहें। उसकी वजह से लोड शेडिंग हो रही है और बिजली कम मिल रही है, लोगों को परेशानी दुगनी हो गई। सीधा अजय लाल का रुख करते हैं, हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अजय, जिस तरह से इस बार झारखंड में, राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में बिजली के हालात रहे, गर्मी से कम बिजली की आंख मिचौली से लोग ज्यादा परेशान रहे हैं। सारी सबसे अहम बात है कि झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड पिछले 12 सालों से एआरपी डीआरपी योजना पर काम कर रहा है। इसके लिए लगभग 1500 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च हुए। योजना यह थी कि राजधानी रांची सहित जो 5 बड़े शहर हैं, धनबाद, जमशेदपुर, हजारीबाग, दुमका, ऐसे तमाम शहरों में अंडरग्राउंड केबलिंग होगी ताकि लोगों के घरों में अंडरग्राउंड केबल से बिजली जाए, आंधी पानी में बिजली कट ना हो। लेकिन भगवान जाने इस योजना का क्या हुआ। पैसे तो खर्च हो गए, लेकिन हल्की सी बारिश, हल्की सी आंधी आती है, सबसे पहला काम कि आपके और हमारे घरों की बिजली गायब हो जाती है। ये विडंबना है। मुझे लगता है कि एक जांच इधर भी होनी चाहिए कि आखिर ये पैसे गए कहां। 1500 करोड़ रुपए हर वित्तीय वर्ष में, उसके बाद पिछले 5 सालों के दौरान 2200 करोड़ रुपए खर्च हुए इसी योजना के लिए। जाहिर सी बात है जमीन पर काम कहीं दिखा नहीं। एजेंसियों ने आधा अधूरा काम करके अपने तमाम बिल ले लिए, उसके पेमेंट उनकी हो गई, लेकिन जमीन पर काम नहीं दिखा। लिहाजा होता यह है कि हल्की सी हवा चलती नहीं है कि सबसे पहले बिजली कट जाती है। और इन सब के बीच पिछले 2 सप्ताह से राज्य के सीएमडी, जो बिजली विभाग के ऊर्जा विकास निगम के जो सीएमडी हैं, एनर्जी सेक्रेटरी, जो जानकारी मिली कि वो फॉरेन टूर पर हैं और 24 मई को वापस रांची आएंगे। और इन सब के बीच हालात किसी से छिपा नहीं है। आंधी आई है, पूरे राजधानी रांची सहित पूरे झारखंड की बिजली गुल है। कब तक बिजली आएगी कहना मुश्किल होगा। सारे जाहिर तौर पर अजय, जिस तरह से पूरी गर्मी बीती है, बिजली के हाहाकार को लेकर लोग परेशान रहे। अब एक राहत मिल रही है कि मानसून हिट करने वाला, प्री मानसून का असर भी देखने को मिल रहा है। तो क्या तैयार है बिजली विभाग कि आने वाले समय में जब मानसून हिट करेगा, बारिश होगी, आंधी आएगी, तब ऐसी परिस्थितियां ना खड़ी हो, या उस समय हाथ खड़े कर लेंगे बारिश का हवाला देकर? नियम ये कहता है कि देखिए, बिजली कटेगी, पेड़ गिरेंगे। प्रयास ये होना चाहिए कि आप पूरे चीजों पर कब तक काबू पा लेते हैं। आपको याद होगा कि जब एसएन वर्मा झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड के अध्यक्ष थे, तब उस वक्त 3 क्रेन खरीदे गए थे, बड़ी बड़ी क्रेनें, जो कि किसी भी यदि किसी सड़क पर पेड़ गिर जाता है तो उसको तत्काल वहां से हटा लिया जाए। लगभग 14 साल हो गए, लेकिन उसके बाद कोई खरीदारी नहीं हुई क्रेन की। जाहिर सी बात है कई जर्जर हो गए। तो मुझे लगता है कि अभी स्थिति और विकट होगी। यदि ईश्वर ने चाहा, यदि आंधी पानी और जोरदार तरीके से आए तो घंटों पूरे 2-2, 3-3 तक इलाके की बिजली कटेगी। इसमें कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि मैन पावर की भी भयंकर कमी है बिजली बोर्ड के पास। महज 30% लोगों के साथ काम हो रहा है। स्थिति ऐसी हो गई कि जब तक नई वैकेंसी नहीं आएगी, यानी कि जब तक 9 मन तेल का जुगाड़ नहीं होगा, राधा नहीं नाचेगी और बिजली की समस्या आपको और हमको परेशान करते रहेगी। सारे तो राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड वासी इस खबर को जो देख रहे हैं वो तैयार रहे, अपने घर पर मोमबत्ती और डिबरी खरीद लें, क्योंकि उसी युग में हमें बिजली विभाग लेकर जाने के मूड में। बहुत शुक्रिया अजय, हमारे साथ आप जुड़े इस महत्वपूर्ण चर्चा में। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।